स्मृति ईरानी बहुत वाहियात औरत है। अगर बाई चांस ये बेईमानी करके जीत लेते हैं तो हमें उम्मीद ये है कि शपथ ग्रहण से पहले पूरे हिंदुस्तान की जनता रोड पे निकलेगी और इनका तख्ता पलट करेगी। 400 पार नहीं, अब की घंटादार, अब की बार अंतिम संस्कार। ये सरकार घेरू सरकार है। अभी देखिए ये घेरू, उन्होंने बोला केजरीवाल, वो घेरू, राहुल गांधी बेचारा आए दिन कभी ना कभी घेरू, हर जगह घेरू। हम बोल लें, नाम बताएंगे नहीं, शक्ल से घेरू, कहीं ना कहीं से तो घेरे जाएंगे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा के चुनाव के बीच सबसे बड़ी जो 2 सीटें थी उत्तर प्रदेश की, अमेठी और रायबरेली, आज उनका सस्पेंस ख़त्म हो गया है। जी हाँ, राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन भरने गए हैं और वही KL शर्मा अमेठी से स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे। लोगों के बीच इन दोनों सीटों को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी। मैं सियासी गलियारों की बात करूं, वहां पर भी सियासी गलियारों में भी इसकी काफ़ी चर्चा थी, क्योंकि सबसे जानी मानी सीट जो रायबरेली है वो उनकी पारिवारिक सीट रही है, उनका गढ़ रहा है कांग्रेस का। अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं KL शर्मा जो ज़मीनी नेता हैं, जुड़े रहे हैं अमेठी से, अमेठी में वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे। लोगों के बीच इन दोनों सीटों को लेकर कैसा माहौल है, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों सीटें काफ़ी अपने आप में एक मजबूत सीटें थी और लगातार नाम जो राहुल गांधी का अमेठी से आ रहा था, लेकिन खैर वो अपने गढ़ यानी कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, विरासत की सीट थी और लोगों की एक उम्मीद भी थी और लोगों की ख्वाहिश भी थी कि अगर सोनिया जी वहाँ से नहीं लड़ें तो श्री राहुल गांधी जी यहाँ पर लड़ें। वहाँ के तमाम कार्यकर्ता, तमाम वह पब्लिक जो थी, लोग जो थे, वो चाहते, क्योंकि जो भी विकास, जो भी डेवलपमेंट हुआ कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी ने ही किया है, तो इसलिए राहुल गांधी जी की उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी ने उनकी भावनाओं को समझा है और हाईकमान ने समझा, इसलिए राहुल गांधी जी को वहाँ पर चुनाव में वहाँ उतारा है। उम्मीद है भारी प्रचंड बहुमत के साथ में विजय होंगे वहाँ पर। आपने जैसे कहा कि वो उनका गढ़ है, पारिवारिक सीट है उनकी, अमेठी से क्यों नहीं आए? अमेठी वालों को तो काफ़ी इंतज़ार था, लोग चाहते थे कि अमेठी से लड़े चुनाव। देखिए, गांधी परिवार एक त्याग का परिवार है जिसने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है और वो कुर्बानी यहाँ पर भी अमेठी में भी देखने को मिली, क्योंकि KL शर्मा जी बहुत पुराने कांग्रेस से जुड़े हैं। कांग्रेस चाहे सोनिया गांधी रही हो या राहुल जी रहे हों, इनका प्रतिनिधित्व वहाँ पे करते रहे, क्योंकि उनके जितनी भी नीतियाँ जो रहती तो लोगों के बीच में पहुँचाने का काम उन्हीं के अप्रॉक्स 40 साल होगा उनको वहाँ पर सेवा करते हुए। लोकल अब इस वक्त चुनाव जो वहाँ पर, वहाँ के प्रॉपर वो वहीं के रहने वाले भी हैं और दिलचस्प चुनाव होगा, बहुत भारी मतों से वो जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा परिवारवाद, जैसे BJP और NDA के लोग कहते हैं परिवारवाद, कांग्रेस कभी परिवारवाद नहीं किया। अगर किया होता तो जहाँ पर सेकंड रिज्यूम में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, ना बनाते। ठीक उसी तरह से आज आपने देखा कि KL शर्मा जी को यहाँ पर उतार के उन्होंने ये दिखा दिया कि किसी भी आदमी को, कि छोटे से कार्यकर्ता को भी वो चाहे MLA का चुनाव टिकट हो या सांसदी का चुनाव, वो जो टिकट वो देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि लगातार भाजपा की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे कि जो विपक्ष है वो परिवारवाद करता है। लेकिन आज जो जिस तरह से KL शर्मा को टिकट मिला अमेठी से, क्या लगता है स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे? सही दे पाएंगे। स्मृति ईरानी बहुत वाहियात औरत है, इसमें मैं इसको TV पे देख चुका हूँ। अच्छा, आपको क्यों लगता है वो वाहियात है? अरे इसने बहुत अमेठी में कुछ भी नहीं किया, एक ज़रा सा काम नहीं किया है। आती है, लोगों डरा धमका के चली जाती है। ये क्या है तुम्हारा? हैं, तुम दूसरों डर धमका के चली जाओगी और वहाँ के लोगों ने कहा कोई एक ज़रा सा काम नहीं किया है, सिर्फ आती हैं और लेडीज़ को धमकाती हैं और जेंट्स को। असल में जानते हैं कि 5 सालों में जब से ये चुनाव जीती हूँ उसके बाद 1 या 2 बार शायद दिखी हूँ, बाकी अदरवाइज वो वहाँ पे नज़र नहीं आई हैं। तो एक कारण ये भी बना है कि लोगों ने सोचा चलो भाई, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम होता है, तो उस परिवर्तन के तहत अमेठी की जनता ने एक बार सोचा चलो इनको बाहर के मतलब BJP वालों किसी को जिता के देखते हैं। स्मृति ईरानी एक बड़ा चेहरा था, फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थी, तो इसलिए दिया। लेकिन नाई बाल के सामने आ गया। इस वक्त उनको पता चल गया कि जो गांधी परिवार ने जो किया है, गांधी परिवार जितना अमेठी के लिए कर सकता है, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, तो उसके उतना कोई दूसरा दल या दूसरी पार्टी या दूसरा कैंडिडेट नहीं कर सकते। अमेठी से राहुल गांधी हैं, कांग्रेस से कितनी उम्मीद है लोगों को?
को इस बार? देखिए, कांग्रेस से और इंडिया गठबंधन से उम्मीद तो बहुत सारी हैं, और चुनाव जो अबकी का चुनाव हो रहा है 2024 का चुनाव, ये जनता बनाम एनडीए हो रहा है। जनता इतना त्रस्त है हर चीज़ को लेकर के कि वो चाह रही है कि चुनाव में अबकी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर करके सरकार जो है, जो चल रही थी सरकार, जो तानाशाह वाली सरकार थी, इसको कोई तरीके हमको पटकनी देना है। जब एक बात समझिए कि अभी तक आप लोग सारे मीडिया वाले लोग ये कह के चुनाव लड़ रहे हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए, नहीं, ऐसा नहीं है। जनता वर्सेस एनडीए चुनाव हो रहा है, क्योंकि इनकी कोई भी नीति ऐसी नहीं रही जो जनहित के बहुत काम की हो। हमेशा जनहित को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियां रहीं। अभी देखिए, एक मुद्दा जैसे 2 दिन के अंदर छा गया है, जिसको राहुल गांधी जी ने और सभी विपक्ष के नेताओं ने उस समय कहा था, कोविशील्ड का मामला, कि ये इंसानी मतलब जो जिसके लगेगी उसके लिए घातक है, नुकसानदेह है। आज वो कंपनी खुद स्वयं खड़े होकर के कह रही है कि हाँ, इससे ये समीकरण है कि इससे मनुष्य को ये हो सकता है कि जैसे हार्ट अटैक है, ब्रेन हैमरेज है, खून का जमना है, ये चीज़ें हो सकती। ये तो हमारे राहुल गांधी जी जब चल रहा था कोविड काल तभी बता चुके थे। तो आज वो स्वयं खुद कह रही है। अब आप ये बताइए कि ऐसे हाल में 180 करोड़ लोगों ने, या जितने भी समथिंग 100 के ऊपर जो भी थे, उन्हीं ने अगर कोविशील्ड का इस्तेमाल किया था, आज वो अपने घर में डरे सहमे से हैं। अगर उनको लग रहा है कि हाँ, हमारे साथ गलत हुआ, हमारी जान जा सकती है, तो जाहिर सी बात है कि वो चुनाव में उनको जवाब देंगे और दे रहे हैं। अभी जो चरण के चुनाव हुए हैं तो वहाँ पर आप देखें कि ये मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई तरीके हम बेईमानी कर ले जाएं और अपने कैंडिडेटों को जितवा लें। लेकिन अब की बार ये जनता का चुनाव है, और ये चुनाव 2024 का ये तय करेगा कि अब की बार अगर ये बेईमानी से जीतते भी हैं, अगर बाई चांस ये बेईमानी करके जीत लेते हैं, तो हमें उम्मीद ये है कि शपथ ग्रहण से पहले पूरे हिंदुस्तान की जनता रोड पे निकलेगी और इनका तख्ता पलट करेगी। कैसे देख रहे हैं सर लोकसभा के चुनाव को? 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण में क्या माहौल है? माहौल जो कांग्रेस के ही पक्ष में है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। जिस तरीके से अभी भाई ने कहा कि ये पब्लिक बनाम एनडीए हो रहा है, तो ये हकीकत है। आपको चारों तरफ वो माहौल दिखने लगेगा, और ख़ास तौर से मोदी जी के बयान में ये सारी चीज़ें जाहिर हो जाएंगी। और बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि वो बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहे हैं। जब ये तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार नहीं, अब की घंटादार, अब की बार अंतिम संस्कार, ये होने जा रहा है। और ये अब वापस सत्ता में लौट के आने वाले नहीं। 10 साल जनता ने इनको दिए थे, 10 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने जो भी किया काम, उस कांग्रेस की ही चीज़ों को आगे बढ़ाया। कांग्रेस के किए हुए काम को, जो काम किए थे, उसको बेचने का काम किया। और जो भी इन्होंने नई चीज़ अपनाई वो सुपर फ्लॉप रही, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो गलत जीएसटी हो। इस तरह के जो काम थे, इन्होंने पूरी तरह से जनता के हित में कोई काम नहीं किया और जनता को मारने का काम किया। अभी भाई ने ये वैक्सीन को, कोविशील्ड वैक्सीन की बात की। उसने खुद जुर्म इकबाल किया कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उससे ब्रेन हैमरेज का ख़तरा, हार्ट अटैक का ख़तरा। तो इसमें सबसे ज़्यादा अंधभक्त खुश हैं, क्योंकि उनके पास ना दिल है ना दिमाग है, तो वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। बाकी हम लोगों के लिए तो पूरी इतनी जो जनता है उसको मजबूर कर दिया गया। मैं पेशे से वकील हूँ, हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ, और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस वैक्सीन का मामला चला था, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ झूठा हलफनामा दिया था कि हमने पब्लिक को मजबूर नहीं किया। हमने किसी पब्लिक को मजबूर नहीं किया। आप इतने लोग खड़े हैं, आप इनसे पूछिए, ये ट्रेन में सफ़र कर सकते थे, ये हवाई जहाज़ में बैठ सकते थे। मैं हाई कोर्ट में केस करने नहीं जा सकता था जब तक ये नहीं हो कि आप वैक्सीनेशन आपका हुआ है कि नहीं। जब मुझे मजबूरन वैक्सीनेशन कराना पड़ा तब मैं एंट्री किया। आज भी एरोप्लेन पे कहीं पे भी आप जाइए तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगते हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी शर्म की बात है कि मोदी जी ने जिसका प्रचार किया, आज वही कंपनी की जो पोल खुली है, तमाम जनता है, लोग हैं, जान लेते हैं किसकी लहर है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर, कैसे देखते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव थोड़े अलग हो रहे हैं। जिस तरह से माहौल दिखना चाहिए वो माहौल तो अभी दिखाई नहीं दे रहा। अभी राजनाथ सिंह कुछ दिन पहले नामांकन करने आए थे, तो चारों तरफ पूरा लखनऊ जाम, पूरा प्रशासन, सब कुछ दिखा, माहौल दिखा। लेकिन राजनाथ सिंह जी की बात अलग है, वो अच्छे नेता, ज़मीनी स्तर के थे। उन्होंने कभी मोदी जी के बारे में क्या? जो बयान अभी जो उन्होंने राजस्थान में शायद दिया या मध्य प्रदेश में, वो बिल्कुल लोग क्या कहते हैं, भक्त बोलते हैं,
कि विश्व गुरु, तो विश्व गुरु की ये छवि तो बिल्कुल नहीं समझ में है। ऐसा बयान मोदी जी को नहीं देना चाहिए तो था। इस बार किसकी हवा है, क्या लग रहा है? राहुल गांधी ज़मीनी स्तर पर हमें दिखाई दिए हैं इस बार। एज ए यूथ तब देखा जाए तो राहुल गांधी ज़मीनी स्तर पर दिखे हैं। इस बार लगा है कि जो मीडिया में छवि, मीडिया और कुछ आपको भी पता है कितना, आप तो वहाँ से आती हैं। हाँ, गोदी मीडिया। नहीं, आपको नहीं कहेंगे, फ़ोन पे हम देखते हैं यूट्यूब पे आकर। अच्छा, आप देखते हैं। राहुल गांधी इस बार लग रहा है कि हाँ, जहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, साउथ इंडिया पूरा राहुल गांधी में दिख रहा है। ये अभी तेलंगाना चुनाव में साफ साफ दिखाई दिया। उनके मुख्यमंत्री जो तेलंगाना में बनाए गए हैं, यूथ है, वो भी अच्छा फेस है, उन्होंने भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, उनके काम अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रायबरेली से नामांकन भरा है केएल शर्मा है अमेठी से, क्या लगता है स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे? पहली बात तो स्मृति ईरानी एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। हमने उनके जितने भी लोकसभा, जो भी इन्होंने जितने भी अटेंड करी हैं लोकसभा, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। अभी कुछ भक्तों का कुछ बयान आया था थोड़े दिन पहले, वो सऊदी अरेबिया वाला बड़ा चल रहा था, मदीना में, मक्का में बहुत कुछ चल रहा था, उसमें कुछ क्लिपिंग भी चल रही थी, वो वाहियाती है। अब उन्हीं के पार्टी के मेंबर इतनी गंदी गंदी बातें चलाएंगे तो क्या कह सकते थे। शायद आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन उस पर हम बोलना नहीं चाहेंगे। महिलाएं भी हैं यहाँ पे, हमारे बड़े भाई हैं सब। स्मृति ईरानी नहीं, फिलहाल तो वो तो बंदी अच्छी है, लेकिन अच्छा, कैमरे के सामने कोई बोलते हुए डर क्यों लगता है लोगों को? अरे क्यों नहीं डर, बोलना चाहते हैं? ये सरकार घेरू सरकार है। अभी देखिए ये घेरू, उन्होंने बोला केजरीवाल, वो घेरू, राहुल गांधी बेचारा आए दिन कभी ना कभी घेरू, हर जगह घेरू। हम बोल लें, नाम बताएंगे नहीं, शक्ल से घेरू, कहीं ना कहीं से तो घेरे जाएंगे। अरे लोकतंत्र है हमारे देश में अभी। लोकतंत्र आप अपनी बात कहने से क्यों डरेंगे? हाँ। मैम यकीन मानिए, मेरे हाथ ठंडे इस टाइम, छू के देख लिए कहाँ, ये देख रहे कहाँ शायद ठंडे, कसम से। इतना खौफ, हाँ, इतना खौफ किसी और सरकारों में रहा? पहले तो नहीं रहा इतना नहीं रहा जी, क्योंकि ये सरकार कानून के हिसाब से नहीं चल रही है। किसी भी केस में आपको संविधान, हाँ। संविधान तो क्या बचा, संविधान क्या बचा। क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव हम लोग तो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। और कांग्रेस के साथ हमेशा हैं, और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। वोट कांग्रेस को जाएगा। राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट से आज नामांकन भरा है रायबरेली से, कैसे देखते हैं? और केएल शर्मा अमेठी से। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला राहुल गांधी जी को, हाँ। हमेशा से मिला है। कुछ बेईमानी हुई, उस वजह से पिछला इलेक्शन हारने को मिला उनको, लेकिन अब की से ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो इस बार जनता के बीच जो माहौल बन रहा है वो किसके हक में? क्योंकि 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार का तो नामुमकिन है। देखिए 400 के ऊपर जितने भी वो पार वाला बताया वही उनको मिलेगा। यानी 543 सीटें पे चुनाव हो रहे हैं इस बार। तो जितने ऊपर के मतलब 100 सवा 100 से ज़्यादा अगर आ जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार हम उस पार्टी को समर्थन देंगे, उस दल को सहयोग देंगे जिसने जंग आज़ादी से लेकर आज तक आवाम की, जनता की, महिलाओं की, बुज़ुर्गों की, किसानों की, नौजवानों की, बच्चों की आवाज़ को आगे लाए। नौजवानों को चाहे IIM बनाए, IIT बनाए, जितने भी एम्स बनाए, ये सब नौजवानों के लिए बनाए। आज कारोबार है नहीं, रोज़गार है नहीं, तो लोग 18 साल और 20 साल के देखिए जितने भी लड़के खड़े, ये सब बेरोजगार हैं। ये सब आप लोग बोलना चाहेंगे? क्या सोच रहे हैं? क्या लगता है लोकसभा में चुनाव में किसके हवा है, किसकी तरफ जा रही है पब्लिक तो इधर ही जा रही है, गांधी तरफ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ। अच्छा, बाकी अगर कुछ EVM वगैरह उसमें कुछ मामला गड़बड़ है तो अच्छा, EVM को तो अलग रख दीजिए, मोदी जी से नाराज क्यों है जनता? मैं नाराज किसी से नहीं हूँ। हाँ। ना, मैं नाराज क्यों रहूँगा उससे? उसका ये है, ये वो सरकार चला रहा है। हाँ। ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें जो मिलना वही मिलना है। हाँ। हमें ना तो अखिलेश देता, ना तो राहुल दे रहा, ना तो मोदी देगा। हाँ। हम अपनी 2 वक्त की रोटी जब ही खाएंगे जब हम मेहनत से काम करेंगे। जब नहीं तो आप क्यों चाह रहे हैं कि सरकार बदल जाए? सरकार बदल जाए, हो सकता है कुछ माहौल बदल जाए, जो चल रहा है वो ना चले तो अच्छा, हो सकता है भाई। बाकी तो ऊपर वाला है, जो भी देगा वही खाएंगे, वही करेंगे, समझे? राहुल गांधी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? वो अच्छा लगता है, बस अपनी पसंद रहती है इंसान की। बात करता है ढंग की करता बस ढंग की बात करता है, बोलता है हम लोगों के लिए। फेक डिग्री नहीं है उसके। चलिए, तो लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के बीच क्या चर्चा है ये हम आपको सुना रहे हैं। ये खबर गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि हम सच आपको दिखा रहे हैं लोगों की क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेकर। इसी तरह लोगों के बीच जाकर हम चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।